हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अष्टमी और मेरा और हस्बैंड का व्रत है। वैसे हस्बैंड तो 9 दिन का व्रत है और मेरा आज फर्स्ट और एंड वाला है। तो मैंने घर पे पूजा वगैरह करके और बच्चों के लिए कुछ बनाना था, क्योंकि बच्चे सैटरडे संडे घर पे नहीं होते हैं। वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको लोगों को हर एक व्लॉग में मैंने बताया था, मतलब पिछले व्लॉग्स में, कि वो सैटरडे संडे एक ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उसमें जाना होता है। तो मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर दिया है, उनके लिए कुछ बना दिया है खाने के लिए। और मेरा और हस्बैंड का व्रत है, तो बच्चों को खाना वगैरह खिला के टिफ़िन वगैरह दे के फिर मैं उनको छोड़ने चली जाऊंगी। और उसके बाद आज घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए भी तैयारी करनी है, कुछ बनाना है। नवरात्रि चल रही है तो हम बाहर से कुछ ऐसा ला नहीं सकते, और घर पे भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खा रहे हैं। तो बेटी ने मुझे आइडिया दिया कि मम्मा, जो आप अपने लिए फरार बनाओगे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, वही गेस्ट के लिए भी हो जाएगा। तो वो गेस्ट हैं, मेरी टीचर हैं, वो आज आने वाली हैं। तो पहले मैं बेटी को छोड़ने जा रही हूँ, और छोड़ने के बाद मैंने सोचा कुछ फ्रूट ले लूँ जाने घर के लिए भी। और घर पे आने के बाद फिर मुझे फरहार बनाना था हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड और मेरा व्रत है, जैसे मैंने बताया कि वो तो 9 दिन का है। और फिर मैंने उसमें ही क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा दी। जो मेरी मैम आ रही हैं उनके लिए भी हो जाएगा नाश्ता वगैरह, क्योंकि घर पे कुछ पॉसिबल नहीं होगा नवरात्रि में बनाना। वैसे लहसुन प्याज का तड़का वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो मैंने फटाफट साबूदाने की खिचड़ी ही बना ली, और मैंने सोचा थोड़ा फ्रूट्स भी कट कर लूँ, हम भी खा लेंगे और मैम भी खा लेंगी। तो फिर पहले हस्बैंड को मैंने दे दिया जो भी था फरहार वगैरह, और फ्रूट्स काट के थोड़ा साइड में रख दिया कि जब भी वो आएंगे तो उनको भी सर्व कर दूँगी। और सब काम वाम घर का निपटा के फिर मैंने सोचा कि थोड़ा अब आराम करती हूँ, बैठती हूँ। और उतने में फिर मैम का कॉल आया कि वो सब आ गए हैं, जो 2 लोग आने वाले हैं। और वो किस लिए आए हैं वो एक सस्पेंस है, मैं आप लोग को अगर पूरा हो गया तो पक्का शेयर करूँगी। तो मैम आ गई तो मैंने उनको ड्रिंक वगैरह दिया, और जो भी नाश्ता था साबूदाना मैंने वो दिया। फिर वो जिस काम से आए थे वो थोड़ा सा उन्होंने अपना अपना काम किया, और फिर नाश्ता वगैरह किया। तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, अगर ये टचवुड आप लोग प्रे कीजिए कि ये काम पूरा हो जाए। और फिर घर की क्लीनिंग की मैं, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म था क्लीन किया, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि वो आज ही कन्या खिलाएंगे, क्योंकि संडे मेरी बेटियां रहेंगी नहीं। और वो मुझे अचानक ऐसे बोल दिए, क्योंकि हम हमेशा नवमी में कन्या खिलाते हैं, जो कन्या पूजन होता है। लेकिन वो कह रहे हैं आज खिला लेते, क्योंकि संडे हमारी बेटियां घर पे नहीं रहती हैं। तो वो बोले कि चलो आज ही कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आज ही करते हैं। तो मैंने भी चना भिगा दिया, और खीर बनाती हूँ मैं, खीर पूरी और चने की भाजी। तो मैंने बोला ठीक है, अब बनाना है तो अभी ही तैयारी कर लेते। तो मेरे पास जो नट्स फ्रूट्स वगैरह, सॉरी, अखरोट रखा हुआ था, मैंने सोचा इसे भी अच्छे से तोड़ लेती हूँ, ये भी उसमें ऐड हो जाएगा खीर में। और अचानक बताया, मैं बहुत घबरा गई कि कैसे हो पाएगा। तो मैंने दूध वगैरह चढ़ा के मैं बोली चलो कोई नहीं, हो जाएगा। फिर मैं सोची नहा लेती हूँ, भोग बनाना है तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो मुझे याद आया कि अब मुझे जो साड़ी पहननी है उसके ब्लाउज़ में मैंने हुक नहीं लगाया है, क्योंकि मैं ये तो संडे पहनने वाली थी नेक्स्ट डे, और अचानक प्लान हो गया। तो मैंने फटाफट इसमें हुक लगा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि हस्बैंड ने ऐसे अचानक बोल दिया, और फिर मुझे ये सब करना पड़ा। वो मेरे ऊपर हंस रहे थे कि कितना भी लेट हो, कितना भी काम हो, फैशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं। मैंने फटाफट हुक लगाया और ये साड़ी मैंने पहन ली। इसका ब्लाउज़ मैंने सिला था। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अब मैं काम और फैशन दोनों मैनेज करके ही चलती हूँ, किसी चीज़ की कोई कटौती नहीं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और फिर मैंने खीर पूरी और चने की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मेरे पास जो कन्याएं आती हैं वो कुछ टाइम पहले ही मुझे बोली थी कि आंटी आपके हाथ की चने की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि बच्चे जो पसंद करते हैं वही बनाओ। और चने की सब्ज़ी माता रानी के लिए भी, भोग के लिए अच्छी होती है। तो मैं हर साल यही बनाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने जो भी था बना के, और मुझे बाहर जाना था, कन्या लोगों के लिए गिफ्ट भी कुछ लाना था, क्योंकि हमारा तो कोई प्लान नहीं था कि हम आज करेंगे, क्योंकि मुझे तो कल करना था। लेकिन फिर मैं बोली ठीक है, अभी हो रहा है तो अच्छा है, माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं आज ही। तो हम आ गए गिफ्ट वगैरह लेने, पूजा के लिए भी थोड़ा सामान वामान, हवन का सामान तो पति देव लाए ही थे। तो जो छोटा मोटा सामान था वो मैं मार्केट चली गई लाने। और उसके बाद फिर घर पे आई। घर पे आने के बाद हस्बैंड, मैं, बच्चे, हम सब मिलके हवन किए, माता रानी से प्रार्थना की कि हमारा साल अच्छा जाए, सब हमारे जीवन में अच्छा रहे। और फिर हमारी कन्याएं आ गई छोटी छोटी,
बहुत प्यार से मैंने उनको खाना खिलाया। और बहुत मैं मतलब ऐसा फ़ील कराती हूँ कि उनको लगे ना कि कुछ जो नई नई आई हैं वो भी एकदम हैप्पीली अच्छे से इंजॉय करे फूड। तो मैं बहुत मस्ती मजाक करती हूँ कन्याओं के साथ, बहुत ऐसे चिढ़ा रही थी जो ज़्यादा खाएगा ये ऐसे वैसे। तो वो बहुत इंजॉय करके अच्छे से उन्होंने खाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड मेरे बहुत दिल से मतलब ये सारी चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं। फिर हमने जय माता दी का नारा लगाया और फिर मुझे सुबह जल्दी उठना रहता है। सैटरडे नाइट हमने फरार वगैरह करके सो गए और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। अर्ली मॉर्निंग मतलब 3-4 बजे मुझे उठना होता है, बच्चों को छोड़ना होता है। तो मैंने छोड़ा और फिर आते वक्त मुझे रास्ते में बप्पा का मंदिर दिखा, तो मैंने सोचा आज है रामनवमी तो मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। तो मैं दर्शन करके अच्छे से निकल ही रही थी कि मैंने वहाँ बोर्ड पे देखा कि 7 बजे यहाँ आरती होती है सुबह। तो मैंने बोला 7 बजने में 5-10 मिनट बाकी है तो मैं क्यों ना वेट करूँ। तो मैं सोची कि आरती भी ले लूँ और इतने अच्छे से राम जी का भजन हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ सुकून मिला। सब नौमी का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और फिर मैं घर के लिए निकल गई मैं बस में। और कल मेरा व्रत था जैसे अष्टमी का, तो मुझे भूख भी बहुत लगी थी। तो जैसे मैं स्टेशन पहुंची तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। वैसे तो मैंने टिफ़िन वगैरह बच्चों को दिया था लेकिन मैंने घाई घाई में कुछ खाया नहीं था। तो मुझे वड़ा पाव अच्छा लगता है और डाइट कोक वगैरह लेके मैंने अपनी मुंबई की लाइफ लाइन को पकड़ा, जो कि सुबह सुबह बहुत खाली थी क्योंकि ये लास्ट स्टॉप था। तो यहाँ से ट्रेन हमेशा खाली ही मिलती है। तो उसके बाद घर पे आई और बहुत से काम थे घर पे भी, वो निपटा के मेरा एक था मेकअप का ऑर्डर। ये व्लॉग में मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया। आई थिंक इसमें बहुत कुछ और भी काम था लेकिन मैं उतना नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। और मैं निकल गई अपने ऑर्डर के लिए। वहाँ से आने के तुरंत बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, खाया और ऑर्डर पे आ गई। और ये मेरी क्लाइंट बोल लो या फ्रेंड बोल लो, ये बहुत स्वीट है। और इनकी बहन का मेकअप, मैंने सिस्टर का मेकअप किया था 2020 में और तब से हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में और बहुत टाइम के बाद मिले। तो हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और फटाफट इनका मेकअप कंप्लीट किया। ये मेकअप का पूरा वीडियो मैं शॉर्ट पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग उस पर जाके देख लेना। और फिर मैं घर की तरफ निकल गई क्योंकि घर से मुझे एक कॉल आया था हस्बैंड का कि उन्होंने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था और उसका पार्सल आ गया था। तो मैं जैसे ही घर पे पहुंची तो ऑर्डर वाले भैया वो पार्सल लेके घर पे पहुंच गए थे। तो इसमें क्या है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, उसके लिए आप वेट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।